हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पेज 221 पे जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक ऐसे समझाऊंगी और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको करेंगे आज की क्लास में। 221 से ऊपर के जितने पेजेस हैं उसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे सो फार we have been saying that when we fold a figure along a line of symmetry, the two parts overlap completely. यार अभी तक हम सिर्फ यही जान के आए, अगर हम एक फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें तो वो दोनों पार्ट्स जो है ओवरलैप हो जाते हैं अगर हम उन्हें फोल्ड कर दें, जो कि हम स्क्वायर में भी सीख के आए हैं, है ना। स्क्वायर में अगर आप बीच में एक लाइन बना दो और उसे फोल्ड कर दो तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा इजीली। तो वी कुड ऑल्सो से दैट द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन वन साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन टू द अदर साइड। फिर मैं ये भी कह सकती थी ना कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या कर रही है, एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब सेम ही चीज शो कर रहा है। सिमिलरली पार्ट ऑफ फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड द फर्स्ट साइड। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ एक फिगर बना लूँ तो ये पार्ट जब मैं लाइन ऑफ सिमेट्री से देखूंगी तो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो वो ओवरलैप हो पा रहे हैं। ठीक है ना। अब वो आपसे ये कह रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लेबलिंग सम पॉइंट्स ऑन द फिगर। अब एक फिगर पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए और उससे आपको इस टॉपिक को समझाया है। द फिगर शोज अ स्क्वायर विद इट कॉर्नर लेबल्ड ए बी सी एंड डी। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। नीचे यहाँ आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसके कॉर्नर्स पे उन्होंने ए बी सी डी लिख दिया। अब उन्होंने उसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। क्या कह रहा है आपसे, when we reflect the square along this line, the point BC on the right get reflected to the left side and occupy the position occupied earlier by A and D. अगर अब आप इसको फोल्ड करते हो, ऐसे फोल्ड करते हो, तो B जो है वो A की पोजीशन ले लेगा और C जो है वो क्या करेगा, D की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो तो A जो है वो B की पोजीशन ले लेगा और डी जो है वो सी की पोजीशन ले लेगा और पूरे पूरे ओवरलैप हो जाएंगे। अगर आप वर्टिकली करते हो तो वही चीज इन्होंने आपको यहाँ पर समझाई है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, बट इफ वी रिफ्लेक्ट अलोंग द डायगोनल फ्रॉम ए टू सी। अगर मैं इसको ऐसे कट कर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं और अब मैं करूं तो वेयर डू पॉइंट ए बी सी एंड डी गो, तो ये चारों पॉइंट्स कहाँ जाएंगे। बट इफ वी रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर हम इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो अगर आप इसको डायगोनली करते हो तो जो डी है वो बी की पोजीशन ले लेगा ना। इसको हटाते हैं पहले यहाँ पर। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो डी जो है वो बी की पोजीशन ले लेगा, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बी जो है वो डी की पोजीशन ले लेगा। ठीक है ना। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करते हो तो ए जो है वो डी की पोजीशन ले लेगा, बी जो है वो सी की पोजीशन ले लेगा अगर आप ऐसे फोल्ड करते हो तो। लेकिन अगर आप ऐसे फोल्ड करते हो तो डी जो है वो ए की पोजीशन ले लेगा, सी जो है वो बी की पोजीशन ले लेगा। क्लियर है। चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑन लाइंस ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जिन भी फिगर में एक लाइन या फिर कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उन फिगर्स को हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको आगे भी मिलेगा तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जनरेटिंग शेप हैविंग लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम शेप्स को खुद से भी जनरेट कर सकते हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे, सो फार वी हैव सीन सिमेट्रिकल फिगर एंड असिमेट्रिकल फिगर। अभी तक हमने कुछ फिगर्स ऐसे देखी जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री थी, कुछ फिगर्स हमने ऐसे देखी जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, है ना। हाउ डज वन जनरेट सच सिमेट्रिकल फिगर, इफ सिमेट्रिकल फिगर्स बनती कैसे हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस। चलो देखते हैं। कह रहा है इंक ब्लॉट डेविल्स एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है घर पे, मैं आपको समझा रही हूँ, आप करना जरूर। यू एंजॉयड ड्यूरिंग दिस अर्लियर इन क्लास 5th। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर लेना है, फोल्ड इट इनटू हाफ, उसे हाफ पार्ट में फोल्ड कर देना है। ओपन द पेपर, फिर पेपर को खोल देना है, बीच में कुछ ऐसे क्रीज सी बन जाएगी एक ऐसी, एंड स्पिल
अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और पेंट ऑन द वन हाफ। अब इस साइड पे कुछ इंक की डॉट डाल दो। नाउ प्रेस द हाफ टुगेदर एंड देन ओपन द पेपर अगेन। डॉट्स डाल के पेपर को दोबारा फोल्ड कर दो, अच्छे से प्रेस कर लो और फिर पेपर को खोलना। व्हाट डू यू सी, क्या दिखेगा? जो यहाँ की इंक है ना वो यहाँ पर भी आ जाएंगी। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है सिमेट्रिकली आए। मान लो आपने यहाँ 5 इंक डॉट डाली थी, जब फोल्ड करके ओपन किया तो यहाँ पर 3 ही 4 डॉट आई, एक नहीं आ पाई या फिर 5 भी आ गई। तो व्हाट डू यू सी, वो आपको बताना है। इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है? इफ यस तो वेयर इज लाइन ऑफ सिमेट्री। मान लो अगर सिमेट्रिकल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनली है, ये बतानी है। इज देयर एनी अदर लाइन अलॉन्ग विच इट कैन बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल पार्ट। कि किसी और तरीके से अगर आप इसे फोल्ड करते तो भी सेम फिगर आ पाती, आइडेंटिकल ऐसे ऐसे करते तो आइडेंटिकल पार्ट्स आ पाते। ट्राई मेकिंग मोर सच पैटर्न। तो एक बार तीनों पैटर्न से इनको करके देखो। तो ये एक्टिविटी घर पे ज़रूर कीजिएगा आप, और ये देखिएगा क्या वो इंक की जो डॉट्स हैं वो आ रही है नहीं आ रही, सिमेट्रिक फिगर बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, चलिए आज पेज 222 तक ही रहने देते हैं, बाकी की एक्टिविटी कल समझेंगे। आप ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करना। थैंक यू।